शिक्षार्थियों, एक बार पुनः आप सबों का हिंदी संस्कृत एकेडमी चैनल पे स्वागत है। शिक्षार्थी, वादे के अनुसार आज मैं आप सबों के सम्मुख वर्णों के उच्चारण स्थान विषय लेके उपस्थित हुआ हूं। वर्णों के उच्चारण स्थान, ये जो टॉपिक है वो व्याकरण शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा, मैट्रिक स्तर की परीक्षा, इंटर स्तर की परीक्षा या स्नातक स्तर की परीक्षा, सबों में व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं उनमें वर्णों के उच्चारण स्थान से कुछ न कुछ प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। अतः मेरा विचार है कि आप लोग इस टॉपिक का गहन अध्ययन करें ताकि आपको आगे कठिनाई नहीं हो। मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आप व्याकरण विषय से कहीं भाग के नहीं जा सकते हैं। आपका संपूर्ण शैक्षणिक जीवन व्याकरण विषय के बिना अधूरा है। इसलिए आप इसका सम्यक और गहन अध्ययन करें। ये बहुत ही आसान लेकिन अध्ययन करने का विषय है। अगर आप इसका अध्ययन सम्यक रूप से करेंगे तो आप आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के क्रम में मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि व्याकरण में किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए परिभाषा और उदाहरण देना अनिवार्य माना गया है। इसलिए वर्णों के उच्चारण स्थान की भी परिभाषा है, उसके भी उदाहरण हैं जो आप देख रहे हैं। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। शिक्षार्थियों, हम वर्ण का उच्चारण तो मुख से करते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए उसमें जीभ प्रमुख होता है। लेकिन जीभ जब उच्चारण के विभिन्न माध्यमों का स्पर्श करती है तब वर्ण मुख से बाहर आता है। उच्चारण स्थान 6 प्रकार के होते हैं, यानी वर्ण के उच्चारण क्रम में जीभ हमारा उन 6 स्थानों का स्पर्श करके ही वर्ण को मुख से बाहर लाते हैं। ये स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी दांत, ओष्ठ और नासिका यानी नाक। ये इन्हीं 6 माध्यमों के द्वारा वर्ण हमारे मुख से बाहर आते हैं। आगे इन उच्चारण स्थानों के भी अनेक भागों में बांटे गए हैं। उच्चारण के दृष्टिकोण से वर्णों के 9 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें कंठ, तालव्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य इत्यादि नाम से जाना जाता है। आगे हम कंठ वर्ण किसे कहेंगे, तालव्य वर्ण किसे कहेंगे, दंत वर्ण किसे कहेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
मेरा प्रयास है कि मैं अलग अलग इन सबों को आपको बतलाऊं ताकि आपको अध्ययन करने में कठिनाई महसूस नहीं हो। उच्चारण स्थान के भेद से वर्णों के 9 भेद होते हैं। यानी उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से वर्ण के 9 भागों में बांटा गया है। जैसे कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण कहने का तात्पर्य यह कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होती है उन्हें हम कंठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क वर्ग, विसर्ग तथा ह वर्ण हैं। क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि वर्ण आते हैं। दूसरा तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु का स्पर्श करती है उन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ई, च वर्ग, य तथा तालव्य स वर्ण होते हैं। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है उन्हें हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण ये वर्ण आते हैं। उसी तरह दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत का स्पर्श करती है उन्हें हम दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे त वर्ग, ल और दंत्य स। त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। उसी तरह ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ की सहायता ली जाए, ओठ, उन्हें हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे उ, प वर्ग। प वर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म ये वर्ण आते हैं। अनुनासिक वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के दांत, ओष्ठ के अलावा नासिका की आवश्यकता होती है उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नासिका यानी नाक। जैसे ङ, ञ, ण, न, म, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। कहने का मतलब इसको दूसरे शब्दों में वर्गों के 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान नाक से होता है। विदित है, आप जानते हैं कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है जो आपके सम्मुख है। उसके बाद कंठ तालव्य वर्ण। अभी तक हम लोग पढ़े वर्णों के एक स्थान उच्चारण स्थान होता है,
लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ 2 स्थानों का स्पर्श करती है, जैसे कंठ तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है उन्हें हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ऐ। उसी में कंठोष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ की सहायता ली जाती है उन्हें हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे ओ, औ। दंतोष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है उन्हें हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे व। शिक्षार्थियों, उच्चारण स्थान के क्रम में आप सबों को यह पूर्णतः ध्यातव्य होना चाहिए कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। आपको आने वाले परीक्षाओं में इससे 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे, खासकर वैसे प्रश्न जिसमें आप उलझ जाते हैं, जैसे पूछ देगा व का उच्चारण स्थान कहाँ है। अब आप यहां लिख देंगे दांत और ओष्ठ तो सही होगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप। ए का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कंठ और तालु। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है तो कंठ और ओष्ठ। तो शिक्षार्थियों, इनका आप गहन अध्ययन करें और हर वर्ण का अलग अलग अपने आप से प्रश्न बना के उसका उत्तर अगर आप देंगे तो आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। मेरा यह प्रयास है कि आप सबों को कहीं से भी कोई कठिनाई आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा या वार्षिक परीक्षाओं में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना है कि मैं बेसिक से व्याकरण पढ़ाता हूं, वो आगे पढ़ाएं, लेकिन शिक्षार्थियों, मेरा यह विचार है कि ये जो बेसिक टॉपिक है आप लोग शुरू में पढ़े, भूल गए, जिसका परिणाम होता है कि परीक्षा में जाके आप इसका सही जवाब नहीं दे पाते, जिसलिए आपको दिक्कत होती है। इसलिए मैं बेसिक से इसलिए पढ़ाता हूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। मैं धीरे धीरे आप लोगों को वहां ले चलूंगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपको परीक्षा से पूर्व जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं मैं उसका सम्यक रूप से आपको समाधान कराऊं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। अगले वीडियो में अभी तक के अनछुए पहलू जिससे आप लोग सभी शिक्षार्थी भागते हैं, जिस टॉपिक से भी निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न पूछते हैं, जिसका नाम है प्रयत्न, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रयत्न के बारे में, प्रयत्न मतलब प्रयास, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए अच्छा होगा। मेरा यह विश्वास है, आपसे अनुरोध है, जहां कहीं भी आपको इसमें त्रुटि लगे, परेशानी हो, किसी तरह की कठिनाई हो, आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार व्यक्त सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा
इन कमियों को दूर करने का। बस, धन्यवाद।